अब इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से। 1 जुलाई से धुलाई का मजा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जरा सोचो, मेरी ही फेयरवेल पार्टी में मेरा मंगेतर किसी और लड़की के साथ। Damn it! काश मेरे सामने होता वो, अपनी गाड़ी से ही उसको उड़ा देती, और एक बार नहीं रिवर्स करके बार बार उड़ाती। मैं आ रहा हूँ यार। हाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ क्या लाश मिली है जंगल में? हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे यार चाबी तो अंदर ही रह गई। कौन है अंदर? कौन है अंदर? अंदर कोई है? कौन है अंदर? कौन है? एक जूता गायब है इस आदमी का। सर ये देखिए सर, हड्डी पूरी टूट गई है। सर काफी दर्दनाक मौत हुई, लगता है एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट तो हुआ 100%। ये देखो, ये रोड पे ही एक टायर के निशान। ऐसा लगता है उसने अचानक गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया। सर अगर ड्राइवर चाहता तो इसकी मदद कर सकता था, मगर भाग गया। आजकल लोगों को हो क्या गया है, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। सर रुकिए 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 प्लीज। मुझे माफ कर देना सर, मेरी गलती हो गई। मैंने तुझे कनाडा से यहाँ बुला लिया। सर प्लीज प्लीज शांत हो जाइए सर। आप पिता हैं इनके? मैं वो बदनसीब हूँ जिसके कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ आ गया। संभालिए अपने आप को। क्या आप बता सकते हैं कि आपका बेटा कल रात यहाँ जंगल में क्या कर रहा था? सूरज रात भर यहाँ रुककर हमारा काम संभालता था। आपका क्या काम? मेरा जंगल के इस तरफ टिम्बर फार्म है। सर मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक्सीडेंट जिसने भी किया है उससे ढूंढ निकालिए प्लीज। एक मिनट, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है? अरे आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं डॉक्टर साहब? वो कब से वेट हो रहा है आपका? ये क्या हुआ यहाँ पे? चोट कैसे लगी? नहीं वो मैं स्लिप हो गया था। डोंट वरी। सर आप कैसे कह सकते हैं कि मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज की मौत की असली वजह एक्सीडेंट है? सर यहाँ पूरे एरिया में नेटवर्क नहीं आता, फोन करने के लिए सड़क तक आना पड़ता है। सूरज यहाँ फोन करने के लिए जरूर आया होगा और किसी अमीर बाप के शराबी बेटे ने उसे मार डाला। देखिए भाई साहब, फिलहाल मैं आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि सूरज की मौत की वजह जो कुछ भी है, एक्सीडेंट या कुछ और, हम इसका जल्दी से जल्दी पता लगा लेंगे। थैंक यू। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जिसके चाहे मैं उसकी कसम खा सकती हूँ, मैंने उस लड़के को नहीं मारा। तो क्या वो आदमी पहले से मरा पड़ा था? नहीं, वो पहले से जख्मी था। मेरी कार ने तो उसे छुआ तक नहीं। ट्रस्ट मी प्लीज। सॉरी ना। सूरज ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया,
कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? सर धीरज साहब सही कह रहे हैं, ये एक सड़क दुर्घटना ही है। आप कौन है? ये मेरा मैनेजर है मंगल। ठीक है, वहीं रुकिए सर। सर उनके साहब, हो सकता है ना कि ये सूरज जंगल के इस तरफ जहाँ इसका टिम्बर फार्म है, वहां से किसी काम से जंगल के इस तरफ जा रहा और सड़क के बीच में यहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, सूरज उस तरफ क्यों जाएगा? उस तरफ उसका कोई काम भी नहीं है, उस तरफ जाना सख्त मना है। सर गया तो है। ये देखिए, ये फूल, और ये फूल आपके टिम्बर फार्म की तरफ नहीं होता है, बल्कि उस तरफ होता है। ये देखो, अभी भी फूल दिखाई दे रहा है। गया तो है। सर अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो हम उस आदमी को पकड़ेंगे कैसे? यहाँ आसपास दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं। सीसीटीवी कैमरा आने से पहले भी केसेस सॉल्व होते थे और मुजरिम पकड़े भी जाते थे। एग्जैक्टली। ये फूल लेकर के जाएंगे हमें खूनी तक। क्या कह रहे हैं सर उनके साथ? ये देखो, इन फूलों पर और यहाँ इस पत्थर पर खून के निशान है। पहले तो सर इस खून के बारे में पता करना होगा कि सूरज का या किसी और का, तभी जाके शायद कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्सीडेंट है या खून है। हाँ बिल्कुल दया, पता तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मालूम चल गया कि खून सूरज का है तो ये साबित हो जाएगा कि सूरज सड़क पर गिरने से पहले ही जख्मी था। अक्षता, तुम्हारी गाड़ी पर तो खून के निशान हैं। चाचू मैंने कहा ना आपसे, वो पहले से जख्मी था और जब सड़क पर आया तो उसका खून ऑलरेडी बह रहा था। तो जैसे मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी को छूते हुए नीचे गिर गया। तो तभी उसकी मौत हो गई। चाचू मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और कोई भी नहीं करेगा, मगर यही सच है। बच्चे, मेरे लिए सच वो है जो मुझे मेरे सबूत बताते हैं। फिलहाल मेरे सबूत मुझे ये कह रहे हैं कि इस गाड़ी ने किसी को टक्कर नहीं मारी है। अब हम एक काम करते हैं, सीआईडी ब्यूरो चलते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं क्यों? चाचू सीआईडी नहीं। क्यों? सीआईडी मुझे खून देखते गिरफ्तार कर लेगी। डॉक्टर साहब, इस बार इस केस में आपकी थ्योरी कुछ ठीक नहीं लग रही हमें। क्यों? क्यों ठीक नहीं लग रही? सर आप ध्यान से देखिए, ये जो सफेद फूल हैं, इसके आसपास छोटी छोटी कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले कटीले कांटे हैं। कांटों से खून निकल सकता है। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सूरज इन कांटों की वजह से जख्मी हुआ है? सर यहाँ पे जितने मजदूर, ये जो वर्कर्स हैं, ये सबके शरीर में कहीं ना कोई चोट या घाव के निशान हैं और पौधों से ही आया ना। लेकिन दया, कांटों से इतना खून नहीं निकल सकता कि इंसान मर ही जाए। वही तो हम भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब। खून सिर्फ यहीं पे है, थोड़ा सा, कहीं और क्यों नहीं है? और मौत की वजह कुछ बड़ी है डॉक्टर साहब। उस आदमी की हड्डियां टूट गई डॉक्टर साहब। कांटों से हड्डियां नहीं टूटती हैं। चाचा, हाँ बता दो क्या सूरज साहब का मौत का असली राज? ऐसी गलती मत करना, वरना जो हाल सूरज साहब का हुआ है उससे बुरा अपना हो जाएगा। धीरे बोल, उनका नाम लेना बहुत भारी पड़ सकता है। उनके आदमियों की नजर हम पे हर वक्त है। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे आओ इधर, चलो इधर। तो जा कहाँ रहे थे? हाँ? वो पेशाब लग गया था साहब। दोनों को एक साथ आ रही है पेशाब? बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। हमने कुछ नहीं किया, हम मजदूर लोग हैं। किया कुछ नहीं, देखा तो होगा। बहुत मेहनत का काम है साहब हमारा, फुर्सत ही नहीं मिलती कुछ देखने के लिए। तो तुम दोनों बार बार वहाँ क्या देख रहे हो झाड़ियों के पीछे? क्या है वहाँ? नहीं तो पंकज, जो देखना क्या है? अकेले? पंकज, चलो क्या? नहीं सर, मैं जाता हूँ, सॉरी। साहब, आप लोग आदिवासियों से पूछिए, उन्हें जरूर कुछ पता होगा। अगर किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है तो उन्होंने जरूर देखा ही होगा। सर देख लिया सर, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आदिवासियों से भी मिलने की तैयारी करो। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा वही होते हैं।
अक्षता, 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 क्या कर रही हो? इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। सीआईडी वाले आए हैं क्या आपके साथ मुझे गिरफ्तार करने? यहाँ। नहीं बच्चे, सीआईडी वाले नहीं आ रहे तुम्हें गिरफ्तार करने, लेकिन हमें अब सीआईडी के पास चलना चाहिए। मेरी बात समझो, सीआईडी से कभी कोई चीज छिपी नहीं रह सकती है। आज नहीं तो कल वो तुम तक पहुंच ही जाएंगे। चाचू आप जानते हैं ना, 5 दिनों में मैं कनाडा के लिए निकल रही हूँ। आई नो, आई नो। अगर मेरी यूनिवर्सिटी में पता चला ना सीआईडी मुझसे किसी मौत की पूछताछ कर रही है, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी चाचू। देखो बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ाई करूं जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है। तुम्हारे पापा वाकई बहुत नेक दिल इंसान थे। मैं तो खुद उनका एहसानमंद हूँ। अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता जहाँ पर मैं हूँ। लेकिन प्लीज चाचू मेरी हेल्प कीजिए। मैं नहीं चाहती कि पापा की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ करके। सर बॉडी से एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है। क्या मिला है? सर एक नकली नाखून मिला है। नकली नाखून? हाँ सर। सर आजकल जैसे ये लड़कियां अपने नेल्स करवाती हैं और इन्हें पहनकर पार्टी वगैरह में जाती हैं। कहाँ मिला वो? सर ये सूरज के बालों में फंसा हुआ था, मैंने वहीं से निकाला सर। अच्छा। सर लगता है सूरज को कार से टक्कर मारने वाली जरूर कोई लड़की है। अच्छा, उस नाखून का रंग क्या है? सर ये गुलाबी रंग का है। ओके, मैं आता हूँ अभी। हाँ, या। अब समझ में आया। अब समझ में आया कि तुम मेरे साथ सीआईडी के पास क्यों नहीं जाना चाहती थी। अपने पापा का नाम लेकर तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती हो। नहीं चाचू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। कुछ नहीं कर रही तो नाखून कहाँ है तुम्हारा? वो घर के बर्तन साफ करते हुए टूट गया था। बस, बस। घर के बर्तन साफ करने के लिए कोई आता है ना? सच सच बता, सूरज को तुमने ही मारा है? मैंने नहीं मारा चाचू। नहीं मारा तो फिर तुम्हारा नाखून सूरज के बालों में कैसे है? क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसे मरता तो नहीं छोड़ सकती थी ना वहां पे। मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाऊं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर गया था। अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आउट ऑफ द वे जाकर के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सीआईडी से सारे सबूत छुपा रहा हूँ, और तुम मुझसे सही नहीं बता रही हो। सॉरी चाचू, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर वो नाखून सीआईडी वालों को मिल गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। चाचू प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। अरे बोलिए ना, आपको क्या लगता है ये सूरज को किसने मारा है? इस जंगल में कोई खतरनाक आत्मा तो नहीं है ना? आत्मा? ये इस तरह से हंस क्यों रही है? मालिक के बेटे को किसने मारा ये तो मैं नहीं जानती। मगर जो भी जंगल के नियमों को तोड़ेगा उसकी मौत तो तय है। सब मरेंगे, सब मरेंगे जो भी नियमों को तोड़ेंगे। गार्गी? सर ये पक्का 100% एक्सीडेंट का ही केस है। मुझे ये देखिए सर,
सूरज की टांग से ये मिट्टी और कंकड़ के पार्टिकल्स मिले हैं। शायद कार से टक्कर लगने के बाद कुछ दूर तक वो घिसटता हुआ गया होगा। और ये देखिए सर, ये सूरज की बॉडी पे एक आईलैश भी मिला है जो एक लड़की का है। एक मिनट, गार्गी, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, किसी भी केस में नतीजे पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए, खासकर तब जब मामला किसी की मौत से जुड़ा हो। जल्दी नहीं सर, मैंने पूरा टाइम लिया है। इनफैक्ट मैंने एक एक फैक्ट को दोबारा चेक किया है। आई नो, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा थक गई। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, खुली हवा में सांस लो, रिलैक्स रहो, तब तक मैं इस लाश से थोड़ी बात कर लेता हूँ। बट सर मैं सेल ऑर्डर, इसे वहां रखो और बाहर जाओ। गो, रिलैक्स हो सर। My God, eyelashes, अक्षिता का। सब मरेंगे, सब मरेंगे, जो भी नियम को तोड़ेगा। इधर आ। तुझ में थोड़ी अकल है कि नहीं है? कुछ भी बोले जा रही पुलिस वालों के सामने? मैं तुम लोगों की तरह डरती नहीं हूँ, समझे? तो डरना सीख। इस जंगल के राज को इस जंगल में ही दफन रहने में सबकी भलाई है। अरे गंगू, इतना डर क्यों रहा है रे? हाँ? मुझे ना देख के ऐसा लगता है जैसे देव सिंह को देख लिया। कुछ टाइट सा है, कुछ घुसा हुआ है। माय गॉड, ये इसके पेट में क्या धसा हुआ है? बड़ा अजीब सा हथियार है, क्या हो सकता है? ओह, ये तो कोई हथियार है ही नहीं, ये तो किसी जानवर का सींग लग रहा है। ब्लड वेसल्स हैं और स्किन नहीं है। जानवर का सींग, किस जानवर का सींग हो सकता है? माय गॉड, किसी बारहसिंगा का सींग का टुकड़ा। देखो, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है? ये जंगल के कौन से नियम है ये मुझे बताओ, वरना अगर दया सर पूछेंगे ना तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। दरअसल हम लोगों की भगवान देवासिंगा और उनकी बहन बारासिंगा में बहुत मान्यता है। सदियों पहले उन्होंने हमारे पूर्वजों को इस जंगल में रहने की अनुमति दी थी। ये कितने पुराने पूर्वज? यही कोई 200-300 साल पहले। पर उनकी एक शर्त थी कि हम में से कोई भी जंगल के उस तरफ नहीं जाएगा, फिर वो चाहे कामकाज के लिए हो या घर बसाने के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि जंगल के उस तरफ उनकी बहन बारासिंगा रहती है। हमें भी साल में बस वहां 2 बार जाने की अनुमति मिलती है, भगवान देवासिंगा की पूजा के लिए। तो सूरज ने जंगल का ये नियम तोड़ा, इसलिए उसकी जान गई? हाँ सर, उस रात देवासिंगा ने बारासिंगा को उनके पीछे लगा दिया होगा और उन्होंने छोटे मालिक की जान ली है। समझ गया। सूरज कार एक्सीडेंट में नहीं मरा है? हाँ सर, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वैसे ये देवासिंगा दिखता कैसा है? देवासिंगा बहुत खतरनाक दिखता है। उन्हें देखकर तो अच्छे अच्छे बहादुरों की भी हवा निकल जाती है। उनका शरीर तो इंसानों की तरह है, पर उनके सर के ऊपर से लोहे की तलवारों जैसे सींग है। हेलो पंकज। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। तुम अभी जंगल में हो क्या? अरे हाँ सर, यहाँ बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है। बोलिए ना। तुम्हें वहाँ कोई बारहसिंगा दिखाई दिया क्या? अरे सर, एक हिरन की बात कर रहे हैं आप?
यहाँ की मिट्टी में तो हिरणों के इतिहास लिखे हुए हैं। मैं तो एसीपी सर को फोन ही करने वाला था। ओके। बारासिंगा। ये देख, पंकज को तहकीकात के वक्त क्या मिला मुझे पता है, लेकिन तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे अंधविश्वास पे यकीन करता है। देखो यार, तुम मेरे साइंटिफिक टेम्परामेंट पर सवाल मत उठाओ। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सिर्फ सबूतों पर बात करता हूँ। ये देखो, सूरज के पेट में मुझे क्या मिला जानते हो क्या है? बारहसिंगे के सींग का टुकड़ा। और बाकी की जो चोट है, बाकी के जख्म है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ बारासिंगा ही है। अरे हो सकते हैं, जख्म के निशान हो सकते हैं। अगर हिरणों का झुंड अगर किसी पर अटैक कर देगा तो क्या होगा? जख्मी होंगे ना यार। मतलब सालुन के साहब, आपके हिसाब से कार से कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, जो कुछ भी हुआ हिरणों की वजह से हुआ। यार तुम लोगों का टेप रिकॉर्डर कार एक्सीडेंट से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे आंखें खोलो, कान खोलो, देखो अपने आसपास कितने सबूत हैं। सिर्फ तुझे ही दिखा है, सब बराबर। अबे प्राइमा फर्जी दिख रहा है कि गाड़ी ठोकर मारकर चली गई। क्या दिख रहा है यार? किसी ने सुना है? किसी ने देखा है? नहीं, कुछ नहीं है। कोई सीसीटीवी फुटेज है? जंगल में क्या सीसीटीवी कैमरा होता है? बात कर रहा है तू यार। डॉक्टर साहब, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इस केस को लेके आप इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा दोस्त। दरअसल मुझे ताजुब ये हो रहा है कि सीआईडी के इतने ब्रिलियंट, इतने समझदार, होनहार ऑफिसर्स ये कार एक्सीडेंट की गुत्थी में उलझे हुए। बहरहाल तुम लोग ये कार एक्सीडेंट की गुत्थी सुलझाओ, तब तक मैं देखता हूँ मुझे और क्या सबूत मिलते हैं। बाय। दया, ये सालुंकी का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। सर आपको तो पता है कि डॉक्टर साहब कभी-कभी कुछ ज्यादा ही टेढ़े हो जाते हैं। नहीं, कुछ ज्यादा टेढ़ा बेड़ा नहीं है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक काम करते हैं, सालुंकी के पीछे जाओ, जंगल में देखो इसे क्या क्या मिलता है। एक मिनट, उधर है ना चप्पल का निशान है। चप्पल का निशान? इस जंगल में लोग क्या एक पैर में चप्पल एक पैर में जूता पहनते हैं? अरे नहीं सर, ऐसे कौन करता है? अरे ऐसे कौन करता है? ये क्या है? लेफ्ट पैर में जूते का निशान, राइट में चप्पल का निशान है। चप्पल? एक जूता गायब है इस आदमी का। सूरज के लेफ्ट पैर का जूता मिसिंग था। एक मिनट, चलो। ए कल्लू, तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? ये छोटे माली का जूता तेरे पास कहाँ से आया? इधर आ, मेरी बात सुन। अरे भाग क्या रहा है कल्लू? अरे बेटा, मैं रुक जा। अबे कल्लू, अरे सर, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक सर जा। मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मौत को गले लगाना चाहते हैं क्या आप? इस जंगल में बढ़ाया हुआ एक भी कदम आपकी जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा देगा। जब तक हम ये केस की तहकीकात नहीं करेंगे ना, तब तक इस केस में पूर्ण विराम नहीं लगेगा। चलो सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सर वो एक छोटा बच्चा सूरज का मिसिंग जूता पहन के वहाँ जंगल में भाग गया। किधर भागा? सर उस तरफ। चलो फिर उधर चलो। सर मैं नहीं आऊंगा। आप लोगों को ये अनर्थ करना है तो प्लीज शौक से कीजिए, पर मुझे मत घसीटिए। एक मिनट, तुम्हारे बॉस ने क्या बोला है? जब तक ये केस खत्म नहीं होता तुम्हें हमारे साथ रहना है। चलो चुपचाप। सर मरेंगे, सबके सब मरेंगे। न जाने कितनी लाशें बिछेंगी इनके वहां चले जाने से। कल्लू! भाग गया ये। कल्लू! सर मैं उस तरह देखता हूँ। कल्लू! यही भाग के गया था कहीं से। क्या भाग के गया था? अब उसको छोड़ो, उस बारासिंगा को ढूंढो। उस सर! हम लोगों ने यहाँ आकर हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। 7 जन्मों तक भी इसका प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये देवसिंगा की मूर्ति है? हाँ सर, और देवसिंगा हमसे बहुत नाराज है। पहले जब हम यहाँ पूजा के लिए आते थे तो ये सारी घास भरी हुआ करती थी,
और अब इनके गुस्से से सब कुछ चल गया। बस बहुत हो गया। हम लोग यहाँ पे सूरज की मौत की गुत्थी सुलझाने आए थे, तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आए, समझे? सर ये खून लगा हुआ है इसमें। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देव सिंह का ये तो दया किसी बारह सिंह का सिंह का टुकड़ा है। ये खून लगा हुआ है। मुझे लगता है इसी का कोई टुकड़ा सूरज के पेट में धंसा हुआ था, इसी से मौत हुई है उसकी। बहुत हो चुका। मैं चाह रहा हूं मुझे गांव वालों को इसके बारे में बताना ही होगा कि देव सिंह कितना नाराज है। सर सर, अरे वो बच्चा, अरे कल्लू, कल्लू रुक जा। कल्लू, अरे रुक 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 रुक, अरे कल्लू, कल्लू। सर, अरे सर, देखो। हाँ? अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमें देख के भागा क्यों बेटा? मुझे लगा आप डांटोगे कि कल रात सड़क पे जो जूते रखे थे मैंने वो ले लिए थे, क्योंकि वो जूते मुझे पसंद थे और हम लोग के पास जूते हैं भी नहीं। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, अब आपको कोई नहीं डांटेगा, ठीक है? आप ये बताओ कि कल रात जब सूरज जी को वो चोट लगी थी तो उस वक्त आप बाहर थे क्या? हाँ, घर पे टॉयलेट नहीं है ना अंकल, इसलिए रात को जंगल में जाना पड़ता है, तभी देखा मैंने। हाँ, उसको चोट कैसे लगी, कुछ देखा तुमने? उस लड़की ने मारा उन्हें। लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? वही जो काली रंग की गाड़ी चला रही थी, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी वो। काले रंग की गाड़ी। फिर उसने क्या किया? फिर वो गाड़ी से उतरी। हाँ? तब छोटे मालिक जख्मी हालत में कांप रहे थे, पर शायद उसने छोटे मालिक को मार डाला और फिर गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा, ये जब सब कुछ हुआ तब तुम्हें कुछ अंदाजा है कि रात के कितने बजे होंगे? रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। 1 या 2 बजे। पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट लीड है। बाईपास के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वहां से पता कर सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में रात को कौन था इस काली गाड़ी में। चलो बेटा, चलो बाहर चलते हैं। उनके धब्बे साफ कर दिए पानी से। अक्षिता, 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 कहाँ हो तुम? अक्षिता, अक्षिता, यहाँ बैठी हो तुम? क्या हो रहा है? सबूत जला जा रहे हैं। कितना विश्वासघात करोगी तुम मेरे साथ? कितना? Calm down, चाचू, क्या कर रहे हैं आप? कनाडा जाना था ना फॉरेंसिक पढ़ाई करने के लिए, ये पढ़ाई कर रही हो? सबूतों को कैसे बर्बाद किया जाता है। वेरी स्मार्ट। चलो मेरे साथ। चलो तुम मेरे साथ। बात सुनिए। तुम मेरे साथ सीआईडी चलो। चाचू मेरी वहाँ बोलना जो कुछ बोला। चलो चलो अभी के अभी मेरे साथ। सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी प्रेजेंस 1 मिनट नहीं चाहिए मुझे अपने घर से। चलो मेरे साथ। तो सुनिए। नहीं, कुछ नहीं सुनना। आज अगर तुम्हें जिंदा होते तो खुद शर्म से डूब मरते। ऐसी हरकत की तुमने, नालायक लड़की। हाथ से खून के धब्बे साफ कर दिए, अपने पहने हुए कपड़े जला डाले। सूरज तो तड़प रहा था ना जब तुमने उतर करके उसे मारा। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कैसे मैंने तुम पर विश्वास कर लिया। इतना विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ। अक्षिता, ठीक नहीं किया। अरे उस कार का पता चल गया सर, और कार चलाने वाली लड़की का भी। कौन है ये लड़की? अक्षिता सालुंके सर। सालुंके? अक्षिता सालुंके? हाँ सर।
पर हैरानी की बात यह है कि उसका मोबाइल फोन डॉक्टर सालुंके के घर के पास ही ट्रेस हुआ है। अक्षिता साळुंखे का फोन डॉक्टर साळुंखे के घर के पास, ये चक्कर क्या है? ये जो सालुंखे साहब का अजीब सा बर्ताव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की की वजह से? हो सकता है उसे पहले से जानते हो ये सही बात नहीं है चाचू। चुप! आप एक पल मुझ पे भरोसा करते हैं और दूसरे ही पल आप मुझे दोषी मान लेते हैं। एक लफ्ज और नहीं। अगर यकीन करना है तो पूरी तरह कीजिए, वरना मत कीजिए। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? तुम हर बार मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए नई कहानी पढ़। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गाड़ी से उतरी थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए। लेकिन मदद करने से पहले ही वो मर चुका था। ठीक है, अब जो कुछ कहना है ना, चल के सीआईडी के सामने बोलना। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। प्लीज चाचू। साळुंखे इस वक्त कहाँ है? सर, तहकीकात के वक्त तो वो हमारे साथ जंगल में ही थे, फिर अचानक कहीं गायब हो गए और जाने से पहले बताया भी नहीं सर उन्होंने। कल्लू ने लड़की के बारे में बताने के बाद गायब हो गया ये? हाँ सर, तब तक तो हमारे साथ ही थे। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। इस साळुंखे का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस अक्षिता साळुंखे के साथ। सर, एक बार डॉक्टर सालुंके ने अपने एक भतीजी के बारे में जिक्र किया था, उसका नाम भी अक्षिता था सर। कहीं ये वही तो नहीं है? भतीजी अक्षिता साळुंखे। मुझे सीआईडी के पास मत लेके जाइए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने जुर्म नहीं किया, मेरे अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद था। खून पक्का उसी ने किया है। अच्छा, कौन मौजूद था? चाचू, कोई अजीब सा जानवर या जंतु था जिसका शरीर इंसान जैसा था, उसका चेहरा एकदम हिरन जैसा और बड़े बड़े सींग भी थे उसके। जो मैंने ड्राइव करते टाइम उसको जंगल में देखा था। कितनी कहानियां सुनाओगी तुम अक्षिता? अपने सबूत सब समाप्त करने के बाद अब तुम वो देव सिंगा वाली अफवाह को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चल मेरे साथ। मुझे मालूम था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ठीक है, अब सीआईडी के सामने चल के बता देना जो कुछ बताना। चलो। चाचू, मैं सीआईडी के पास नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं नहीं नहीं। मैं देखता हूं कैसे नहीं। अक्षिता, 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 सुनो मेरी बात सुनो। अक्षिता, मेरी बात सुनो। अक्षिता, अक्षिता। बस गलती हो गई मुझसे। गलती नहीं साळुंखे, गुनाह। गुनहगार की मदद करने वाला भी गुनहगार होता है। मुझे बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अक्षिता गुनहगार हो सकती है, वरना मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। साळुंखे, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आज तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। साळुंखे, विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर टूटने में सिर्फ एक पल। जब तक ये केस पूरा नहीं होता, तुम फोरेंसिक में एक कदम नहीं रखोगे। हम लोग वापस इस खतरनाक जंगल में क्यों आ गए सर? उस दिन जब मैं बच्चे को बचा रहा था, तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ देखा था। सर, जिसे मरना था वो तो मर चुका। अब बार बार इसे जंगल में आके औरों की जान खतरे में क्यों डाल दूं? खतरे में नहीं डाल रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। और तुम क्या चाहते हो? ऐसा खुगार अपराधी घूमता रहे? हाँ? ये देखो, चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े हैं, ये रस्सी बंधा हुआ है। कुछ तो हुआ यहाँ पे। लगता है किसी औरत को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। देखो जरा आसपास।
हे भगवान सर, ये कल की है, सुमी की बेटी। इसके घर वालों को इत्तला करो और गांव वालों को इकट्ठा करो। मैं जी सर। पेट पे गोली मारी है, बॉडी देख के लगता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ ऐसे मरे हुए। प्लीज आपकी बेटी पिछले 1 हफ्ते से गायब थी और आपने गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? बोला पता नहीं, मेरे मर्जी के खिलाफ चली गई थी शादी करने। शादी किससे? सूरज के साथ। ये क्या बोल रही हो? कुछ तो सोच के बोलो। क्यों चुप रहा हूँ मैं? अब आखिर खोने के लिए क्या रह गया है मेरे पास, और किससे डरूं मैं? देवा सिंघा से। काश देवा सिंह ने पहले एक सूरज को मार दिया होता तो ना सिर्फ मेरी बेटी बल्कि वो दूसरी लड़की भी बच जाती। कोई और लड़की भी गायब थी ऐसे? कौन? जो सूरज विदेश से आया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि कैसे गांव की लड़कियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएगा, मगर क्या? मगर वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत ज्यादा सताता था। आप जानती हैं आप एक मरे हुए इंसान पे कितना गंभीर इल्जाम लगा रही हैं? मेरी कलकी से पहले भी एक लड़की सुमन नाम था उसका, वो भी गायब हो गई थी, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। सुमन और उसके पूरे परिवार के गायब होने के पीछे सूरज का ही हाथ था? हाँ। मेरी बच्ची। ये कल की जरूर कुछ जानती थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके पेट पे एक गोली का निशान है। इन आदिवासियों के पास गन तो नहीं होगी। ये सूरज ही कुछ गड़बड़ है। इसके फार्म हाउस की तलाशी लेनी होगी, वहीं से कुछ पता चलेगा। सर, सूरज के घर में हमें जो चीजें मिली है उससे एक बात तो तय है कि ये सूरज कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं था। बिल्कुल। ये देखो, ये गन, ये फॉरेन मेड गन हमारे देश में तो गैर कानूनी है इसका सेल। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी यही कहना है कि जो गोली कल्की को लगी वो इसी गन से चली थी। अच्छा। पर सर उन 4 लड़कियों के नाम की जो लिस्ट मिली उस कमरे से, वो पहले अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रही। और उन 4 लड़कियों में कल्की और सुमन का नाम ही नहीं है। जी सर, लिस्ट में जो नाम है वो है अमृता, बिंदु, छाया, दामिनी। और सर कमाल की बात है कि हर नाम के आगे एक तारीख लिखी हुई है। क्या डेट क्या है? सर अमृता 5 जनवरी, बिंदु 17 जनवरी, छाया 3 फरवरी और दामिनी 9 फरवरी। अरे ये डेट तो गुजर चुकी है। सर मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं इन 4 लड़कियों को इन 4 डेट्स पे मार तो नहीं दिया। हाँ सर, एक बॉडी तो हमें मिल गई है, लेकिन बाकी की लाशें उसने कहाँ गाड़ी होंगी? वही तो, कहाँ गाड़ी रुकी? तो पूरे गांव में पता कर लिया, उन 4 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं। सर, ये जो 4 लड़कियों के नाम है, ये किसी टाइप के कोड तो नहीं है? आप सीआईडी वाले क्यों हवा में कहानियां बना रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हारे उस डॉक्टर के रिश्तेदार ने मेरे बेटे को उड़ा दिया, उससे बचाने की साजिश हो रही है ना? सीआईडी का काम साजिश करना नहीं है, गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। और रही बात उन 4 लड़कियों की, उसमें से बिंदु का पता चल गया है। कहाँ है सर? आओ दिखाता हूँ। ये अरे इस ट्रक का नाम बिंदु है। क्यों धीरज जी, अमृता, छाया और दामिनी नाम के ट्रक भी है ना आपके पास? जी है तो सही। तो धीरज जी जरा ये तारीख देखिए कि इन तारीखों को आपके ट्रक्स में लकड़ियों के अलावा और क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया था आपके सुपुत्र सूरज ने? सर इस ट्रक्स में सिर्फ लकड़ियां ट्रांसपोर्ट होती है और कुछ नहीं। सर, इनके बिजनेस रिकॉर्ड्स के हिसाब से धीरज जी सही कह रहे हैं सर।
इन डेट्स पे ये लकड़ियां इसी ट्रक में ट्रांसपोर्ट हुई थी। अब ये रिकॉर्ड झूठे भी तो हो सकते हैं पंकज। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ट्रक में तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे डिटेल्स ऑफिशियल रजिस्टर में तो नहीं लिखेगा। सर ये केस तो एकदम जलेबी जैसा है। एक तो सूरज की एक्सीडेंट में मौत हो जाती और फिर जिस लड़की ने एक्सीडेंट किया है वो गायब हो जाती। और इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव वाले ये हिरनों की कहानी सुनाने लगते हैं। मगर सर हम उस देव सिंगा के राज तक पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक हमें मिलती है उस लड़की कल्कि की लाश। और ये सूरज जिसे हम शुरुआत में विक्टिम समझ रहे थे, ऐसा लगता है कि वही अपराधी है और इस कल्कि की मौत की जिम्मेदार भी। अरे सर, डॉक्टर सालुंके हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है? सर लगता है कहीं भाग गए। अरे भाग के जाएंगे कहाँ? वो तो फोरेंसिक लैब भी नहीं जा सकते। घर भी नहीं जा सकते। उन्हें पता है कि उनके घर की सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है। सर कहीं वो अक्षिता से मिले तो नहीं गए? हो सकता है। इस अक्षिता को ढूंढना होगा और उस आदमी को भी जिसने वो रशियन गन बेची थी सूरज को। चलो। तू हॉस्पिटल से कैसे भागा, क्यों भागा, ये सब जरूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताने के लिए आया हूँ। क्या बताने आए हो? अक्षिता का लोकेशन? मोनालिसा। ये क्या नया ड्रामा है? मैंने भी यही सोचा था जब अक्षिता अस्पताल में मुझे मोनालिसा का नाम बताने आई थी। चाचू, आपको मुझे सीआईडी के पास ले जाना है, आप ले जाइए, ठीक है? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मेरा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी और अर्जेंट है। उस दिन सूरज ने मरने से पहले एक लड़की का नाम लिया था, मोनालिसा। मैं रात भर ये सोचता रहा कि आखिर ये मोनालिसा है क्या? किसी इंसान का नाम है या कोई पेंटिंग है, क्या है? क्रिमिनल डाटाबेस में भी इस नाम का कोई जिक्र नहीं है। सर तो फिर बताइए ना, ये मोनालिसा है क्या? ये मोनालिसा एक का नाम है। क्या? मोनालिसा का नाम है? हाँ बॉस, बहुत ही खतरनाक ड्रग है जो विदेशों में धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया से होती है। माय गॉड। देवसिंगा की मूर्ति के पास मुझे इस मोनालिसा के पौधे मिले थे। मुझे शक हुआ तो मैं दोबारा वहां पर गया ताकि इन पौधों का सैंपल कलेक्ट कर सकूं। और बॉस, मेरा शक एकदम सही निकला। ये मोनालिसा के ही पौधे हैं। इसका मतलब सर ये सूरज कहीं लकड़ी के कारोबार की आड़ में इसकी स्मगलिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, वो जरूर लकड़ियों में छुपाकर उसकी तस्करी कर रहा होगा सर। सर वो आदिवासी कह रहा था कि सूरज पेड़ की हर टहनी को ठोक बजा कर चेक करता था। वो शायद ये चेक कर रहा होगा कि कौन सी लकड़ी बेस्ट है छुपाने के लिए। नहीं पंकज, सूरज स्मगलिंग नहीं कर रहा था सर, बल्कि स्मगलिंग रोकने की कोशिश कर रहा था। ये पवन है सर, गन डीलर। इसी ने वो गन बेची थी सूरज को। गैर कानूनी तरीके से हथियार बेचना कानूनी जुर्म है, तुम्हें पता है ना? साहब वो काम तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो फिर सूरज को गन किसने दी? सूरज ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, तो इसके लिए मैंने उसे अपनी पर्सनल गन बेच दी। सिर्फ गन नहीं बेची सर, वो गैर कानूनी तेजाब भी दिया। क्या? क्यों? क्या करूँ साहब, उसने मुझे पैसे की लालच दी, इसलिए मैंने तेजाब बेच दी। और उसने कहा था कि जंगल में उसे अर्जेंट कोई पौधा जलाना है। तो बॉस, सूरज ने जलाए हैं मोनालिसा के पौधे तेजाब से। तो इसका मतलब है दया, ये सूरज विदेश से आया अपने बाप का धंधा संभालने के लिए। तब उसे पता चला कि उस धंधे के आड़ में कोई मोनालिसा का धंधा करता है। हाँ सर, शायद ये कल्कि भी उसकी मदद कर रही थी इस मामले के तह तक जाने में, और इसीलिए असली स्मगलर ने उसे जान से मार दिया। और वो भी उस गन से जान ले ली ताकि सारा इल्जाम सूरज पर जाए।
बॉस है कोई अंदर वाला ही जिसने बड़ी सफाई से मोनालिसा की जली हुई फसल भी साफ कर डाली। दया, इस जंगल के चूहे को बाहर निकालते हैं मोनालिसा की मिठाई दिखाकर। पंकज एक काम करो, डार्क वेब में एक रिक्वायरमेंट डाल दो, कहो कि अमेरिका की एक पार्टी है, उसे मोनालिसा का चाहिए। फिर देखते हैं कौन सा चूहा सूंघते सूंघते बाहर आता है। सर सुनिए ना, बहुत अंधेरा है, यहाँ कुछ दिख रहा नहीं है। डर लग रहा है क्या? नहीं सर, डर नहीं लग रहा है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कल आते हैं ना आराम से। सर कोई बदतमीज सीटी मार रहा है मुझे। तुम्हें सीटी बजानी आती है? आती है सर। तो बजाओ। रुको, कहाँ भाग रहे हो? माल नहीं चाहिए क्या? जानवरों के इंसानों की भाषा बोल रहा है। अरे मैं आदमी ही हूँ, जानवर का सिर्फ मुकुट ही पहना है मैंने। क्या है ना, सीआईडी का बहुत डर है जंगल में। पहले ये निकाल, वरना मैं जा रहा हूँ। रुको, गंगू तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? क्योंकि सीआईडी घात लगा के नहीं रुकी है, सीआईडी तेरे सामने खड़ी है। भाग जा, किधर है? रुक! रुक! रुक जा! गंगू! अरे पंकज पंकज, बस बस बस। हाँ सर। कितना भागोगे, थक नहीं जाते हो? अरे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा हूं, और क्या? अरे पंकज, कभी कभी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को जाने देना होता है, छोड़ दो उसे। अच्छा, राइट सर। अरे तो पहले बोलना चाहिए। साहब, पैसा कहाँ है? निकाल जल्दी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल वो ड्रग्स के खरीदार सीआईडी वाले निकले, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। अरे तेरे पीछे जाल बिछा था तो तू वापस यहाँ क्यों आया? तू मुझे भी मरवाएगा गंगू, मैं तुझे जिंदा। धीरज जी, कमाल के बाप हैं आप। एक बार भी हाथ नहीं कांपे खुद के बेटे को मारने से पहले? हाँ? अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लकड़ी का भी और मोनालिसा का भी। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में सूरज यहाँ वापस आ गया और उसे इस तस्करी की भनक लग गई। और उसी समय तुमने उसे मारने का प्लान बना दिया। अपने बेटे को मारना इतना आसान नहीं होता। पहले उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, गुंडों से पिटवाया, फिर भी वो नहीं माना। बड़ा जिद्दी था, अपनी माँ की तरह मेरी पूरी फसल जलवा दी, लाखों का नुकसान करवाया उसने। उस रात जब तुम्हारे गुंडों से मार खाकर जख्मी होकर वो भाग रहा था, भागते भागते सड़क पे उसकी मौत हो गई, एक कार के सामने। अब सीआईडी वाले जब तक बाल की खाल न निकाल दें तब तक चैन नहीं आता। आखिर मुझ तक पहुंच ही गए आप। मानसिक रूप से बीमार हो तुम, जो ऐसा घिनौना अपराध किया अपने ही बेटे के साथ, वो भी पैसों के लिए। मेरे 3 बेटे हैं, एक मर भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आने वाली पुश्तों तक हमारी दौलत कम नहीं होगी। पैसों के लालच के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए। बेटे के भविष्य को मिटाकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई भविष्य हो सकता है? हाँ? अदालत में बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें सख्त से सख्त सजा हो। तुम्हें फांसी होगी। ले जाओ इसे। चलिए।
चल चल वे गंगू। दया, यार अब तो बात साफ हो गई है, तो ये अक्षिता मेरी भतीजी, माफ कर दो यार इसे। सॉरी सर, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मैं डर गई थी। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब आपने कोई गुनाह नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और मंगल, थैंक यू वेरी मच, सीआईडी की बहुत मदद की है तुमने। आदर्श की कार गाड़ी के अंदर बैठा है वो। आदर्श, आदर्श, आदर्श दरवाजा खोलो। लगता है इसको कुछ हो गया है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जरा पीछे हटो। अरे तो मर चुका है। हाँ? हाँ? यार इसके गले पे वैसा ही निशान है जैसे लकी के गले पे था। अभिजीत, ये देखो, एक चाबी इस बॉक्स के नीचे पड़ी थी, पैर के पास। कहीं खूनी के साथ हाथापाई के दौरान तो नहीं गिर गया नीचे? हाथापाई कैसे हो सकती है? दरवाजा तो अंदर से बंद था, हमने तोड़ा इसे। हाँ यार, बात तो सही है कि फिर बंद गाड़ी में खूनी ने आदर्श की जान ली कैसे? अभिजीत, ये चलते हुए कदमों का राज तो और भी गहराता जा रहा है। आरूही बेटा बस कर, कितनी गेम्स खेलेगी? देख रात के 3 बज गए, चल सो जा। प्लीज ना मम्मा, थोड़ा और खेल लो ना, कल छुट्टी है। मैं अभी के अभी लाइट ऑफ कर रही हूँ, चलो सोने। ठीक है, आप पहले मेरी पहेली का सही जवाब दो, फिर मैं पक्का सो जाऊंगी। हे भगवान, तुम और तुम्हारी पहेलियाँ। चलो जल्दी पूछो। मेरे पास सर है पर दिमाग नहीं, पंख है मगर मैं उड़ता नहीं, जाता हूँ तो वापस नहीं आता, बताओ मैं क्या हूँ? सर है लेकिन दिमाग नहीं ना, तुम्हारे पापा? क्या मम्मा, सीरियसली लो ना, पापा के पंख थोड़ी ना होते। सॉरी, फिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं आता, चलो मैंने हार मान ली, तुम बताओ। मम्मा मैं आपको कल तक टाइम दे रही हूँ, आप सोच के मुझे बता देना। ठीक है, कल तक सोच के मैं तुम्हें इसका आंसर कर दूंगी, ठीक है? अभी सोचो, मम्मा भी बहुत थकी हुई है। चल। गुड नाइट। कौन है? कौन है वहां? डर गई ना? राज, कैसा बेहुदा मजाक था ये? अच्छा, तो ये मजाक है? आरोही की पहेली सुलझाते समय सर है मगर दिमाग नहीं। हा? कौन? आरोही के पापा? हा? तुमने सुन लिया था? सॉरी। और बाय द वे, ये है आरोही की पहेली का जवाब। सर है मगर दिमाग नहीं, पंख है मगर उड़ता नहीं। राइट, आगे जाता है पर पीछे आता। तेरी तो है। राइट। आरोही, आरोही, क्या हुआ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों चीख रही थी? कोई बुरा सपना देखा क्या? मम्मी, आत्मा। आत्मा? नहीं बेटा।
लकी के घर के बाहर धुआं? कुछ नहीं बच्चे, सब कुछ ठीक है, ऐसे घबराते थोड़ी। पापा है ना यहाँ पे, अभी आ रहे हैं पापा, अभी आ रहे। मैं आता हूँ। लकी जी, लकी जी, लकी जी, कहाँ पे? वो सर। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। अवनी, ये जो घाव के पास जलने का निशान है, इसका एक अच्छा सा फोटो लेना। यस सर। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। खून तो चाकू जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हुआ है, तो फिर गर्दन पर ये जलने का निशान कैसे आया? कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर मैंने अपनी बेटी की चीख सुनी, मैं भागता हुआ उसके कमरे में गया, देखा वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा किया, मैंने खिड़की से देखा कि लकी जी के कमरे के बाहर से धुआं निकल रहा था। मैं भागता हुआ यहाँ आया और लकी जी की लाश देखी। धुआं था तो फिर तो आग भी लगी होगी। लेकिन सर घर में तो कुछ भी नहीं जला और लाश पर भी कहीं और जलने का निशान नहीं है सिवाय इस जख्म के। आपकी बेटी ने बताया क्या कि कल खिड़की के बाहर उसने देखा क्या था? नहीं सर, उसने कुछ बात नहीं की, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। हम लोग मिल सकते हैं उससे? जी। आरोही बेटा, ये सीआईडी वाले अंकल है, हेलो बोलो इन्हें। हेलो आरोही। अभिजीत अंकल को हेलो नहीं बोलोगी? हैं? मैंने कहा था ना सर आपसे, कोई भी बात नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा सहमी हुई है। आरोही बहुत ही सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट हो जाती है। फिक्र मत कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। आरोही दीदी को तो हेलो बोलोगे ना? चॉकलेट। ये आरोही को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सर इसको पहेलियां बुझाना बहुत पसंद है। पहेलियां बुझाना? सर जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त भी आरोही मुझसे कुछ पहेलियां पूछ रही थी। अच्छा। चलो भाई, एक काम करते हैं, मेरे पास इतनी प्यारी सी पहेली है, कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते सारे काम, रात को करते सारे आराम। बताओ बताओ क्या है ना? ओहो सर, ये तो बहुत मुश्किल है। 32 चोर, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता? फिर तो मैं जीत गया। मुझे पता है। बताइए। दांत। क्या बात है! अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो। हैं? अब मैं पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। एक आदमी के पास 20 किलो आता है, तो बताओ पिसाने कैसे जाएगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। अवनी तुम बताओ। नो आइडिया सर। मैं बताऊं? बताओ। आटा तो पिसता ही नहीं है, गेहूं पिसता है।
यार हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। चलो फिर हम लोग पहली पहली खेलते हैं, पहली पहली में ही सवाल जवाब करते हैं, ठीक है? कल रात जो आपने देखा था ना, उसको आप पहली बना के पूछो हमसे। गुड आइडिया सर, पूछो पूछो। ठीक है। मुझे भूख लगती है पर प्यास नहीं। मैं नाचती हूँ पर मेरे पैर नहीं। हवा चाहिए पर मैं सांस नहीं लेती। मैं बढ़ती हूँ पर मैं बूढ़ी नहीं होती। बताओ मैं क्या हूँ? भूख लगती है पर प्यास नहीं। हवा चाहिए पर सांस नहीं लेती। आग। करेक्ट आंसर अंकल। आपने आग देखी? कहाँ, कैसे? पीछे रहती है, कभी आगे नहीं आती। पानी में मिट जाती है, बर्फ पे खिल जाती है। कोई खो जाए जंगल में तो मददगार भी हो जाती है। पैरों के निशान है ना? वेल डन अंकल। आपने तो 2 बार करेक्ट ले लिया। ये लो चॉकलेट खाओ। चॉकलेट तो मैं खाता नहीं आरोही, लेकिन एक काम करते हैं, पहली को थोड़ा छोड़ देते हैं। आप अच्छे से बताओ, कल आपने क्या देखा था? पूरी बात बताओ। आपके पैर? कोई चेहरा नहीं, बॉडी नहीं, सिर्फ पैर देखे आपने? हाँ अंकल, सिर्फ आपके पैर। अच्छा, कुछ और देखा था? मतलब कोई और था वहां पे? कोई अंकल, कोई आंटी? नहीं, कोई भी नहीं था। अगर आगे से कभी ये आग के पैर दिखाई पड़े ना, फौरन हमको फोन करना है। हम लोग आ जाएंगे और उसको डांटेंगे, लेकिन तुम डरना नहीं, बहुत बहादुर बच्ची। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और पहली पहली खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों ने लकी को कब देखा? लकी तो काफी दिनों से शहर में था ही नहीं, कल ही वापस आया है। और हाँ, एक लड़की आई थी उसे घर छोड़ने के लिए। कौन थी वो लड़की? उसकी कोई दोस्त होगी शायद, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन अक्सर मैंने उसे लकी के साथ देखा है। कार में आई थी क्या? हाँ। गुड। हमने बंगले के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकलवाओ। गाड़ी के नंबर से पता चल जाएगा है कौन ये लकी की दोस्त। पिया जी, कल रात आप ही ने लकी को छोड़ा था ना घर पर? सर वो बहुत डरी हुई है सर। अभी तो वीकेंड पे इतनी अच्छी छुट्टियां मना कर आए थे, लकी के साथ ऐसा कुछ सोचने का सोचा भी नहीं था। वैसे कहाँ पर गई थी आप पिकनिक मनाने? आप भी तो गए होंगे ना अंकुश साथ में? नहीं सर, ये 3 लोग ही गए थे, मैं नहीं गया था। अच्छा, हाँ तो शहर से 150 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट था। मैंने, लकी ने और आदर्श ने साथ में एक स्टार्टअप खोला था। सोचा पिकनिक का पिकनिक भी हो जाएगा और साथ में हम कामकाज की बात भी कर लेंगे। किस तरह का बिजनेस है आप लोगों का? ट्रैकिंग से रिलेटेड सामान का। ट्रैकिंग से रिलेटेड मतलब? सर जैसे पहाड़ों पे चढ़ने के शूज, रस्सी वगैरह, ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी चीजें मतलब अवेलेबल हैं यहाँ पे। ट्रिप के दौरान लकी के बर्ताव में कुछ फर्क था? नहीं सर, बिल्कुल ठीक ही था, मगर शायद मुझे समझ आ रहा है कि उसकी मौत की वजह क्या है। एक मिनट, क्या कहा आपने? सर, ट्रिप के दौरान हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए था। मतलब? अगर शायद हम वहाँ नहीं गए होते तो लकी हमारे साथ होता। ऐसी कौन सी जगह गए थे आप? जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे एक पास में एक शापित जंगल था। ये काफी वीरान जगह है ना, पर है बहुत अच्छी। अरे यहाँ कुछ लिखा हुआ है,
हाँ लिखा हुआ कि यहाँ पे कोई प्रतिशोधी आत्मा रहती है। किस चीज का प्रतिशोध है उसे? चलो देखते हैं। लगता है ये आत्मा हमसे प्रतिशोध लेगी। तुम दोनों का दिमाग खराब है, ऐसी बातों में मजाक नहीं उड़ाते, ये सब बातें सच भी हो जाती हैं। तुम ना प्रिया एक नंबर की डरपोक इंसान है। चल देखते हैं वो प्रतिशोधी आत्मा हमारा कैसे स्वागत। चल इसके लिए चल। अबे चल ना। मुझे नहीं जाना। अबे चल ना देखते हैं कुछ। रुको, वहाँ क्या लिखा है तुम तीनों ने पढ़ा नहीं क्या? शापित है ये जगह, शापित। तुम तीनों मरोगे यहाँ कदम रख के। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसके बदले की आग में तुम तीनों जलोगे। जिसकी तरफ भी उसके चलते कदम बढ़ते हैं उसकी जिंदगी राख हो जाती है। ये वीरान जगह में क्या ही जिंदगी रहा। लकी ने उस रात उस आत्मा की बहुत बेइज्जती की, बहुत मजाक उड़ाया। जरूर उस आत्मा ने उससे बदला लिया है। देखिए ये आत्मा वत्मा कुछ नहीं होता, समझिए आप। सर लेकिन मैं मानती हूँ इन सब में, वरना आप ही सोचिए ना कौन मारेगा उसे। सब उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे उसे। हाँ समझ गए, बोल। क्या? ठीक है आते हैं। क्या नाम है इसका? बोलो। प्यारा नाम है। चलो बोलो। सी यू लेटर। हाँ समझ गए। बॉस, किसी जलते हुए तीर से मौत हुई है इस लकी की। जलता हुआ तीर? जलता हुआ तीर लकी के सीधे करोटिड आर्टरी में जाकर के लगा। करोटिड आर्टरी? सर ये तो वही आर्टरी है जो इंसान के दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। बिल्कुल ठीक पूर्वी। इंसान के शरीर का बहुत अहम हिस्सा होता है ये आर्टरी। गर्दन के दोनों तरफ होती है और इससे मुंह, नाक, आंखें, पूरा चेहरा, ब्रेन, इन सब में खून की सप्लाई होती है। मतलब सर अगर ये आर्टरी कट जाए तो इंसान की मौत तुरंत ही हो जाती है, जैसे इस लकी के केस में हुई। 5 से 10 सेकंड लगा होगा लकी को बेहोश होने में और 1 मिनट से कम समय में उसकी मौत हो गई होगी। मतलब जिसने भी ये तीर चलाया उसने उसी जगह पर वार किया जिसकी वजह से लकी की मौत तुरंत हो जाए। बिल्कुल। सलमान साहब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी मौत तीर की वजह से ही हुई? ये भी तो हो सकता है कि कोई और नुकीला हथियार हो। सचिन, इस जख्म की मैपिंग की है मैंने और जिस तरीके का ये तिकोना निशान है उससे साफ जाहिर होता है कि ये निशान सिर्फ तीर से ही हो सकता है। पर जख्म के पास ये जलने का निशान? वो मैं बताता हूँ आप। ऐसा तभी हो सकता है पंकज जब तीर जल रहा हो। सचिन सर, मुझे तो लगता है ये पिया जो शापित जंगल में गई थी ना, इस सब का कनेक्शन वहीं से। फिर शुरू हो गए तुम? अरे सच्ची। एक बात तो पक्की है, इस लकी की मौत उस सो कॉल्ड शापित जंगल के साथ संबंधित है। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पंकज एक काम करो, जाओ उस जंगल में और देखो कुछ मिलता है क्या, कोई मिलता है क्या, पता लगाओ। जाओ। सर मैं अकेले? मैं हूं। नहीं नहीं सर, सॉरी, मैं जाता हूं सर। सचिन तुम और ओमी उसके साथ जाओ। जलता हुआ तीर। अरे यार अवनी, कौन से रास्ते से ले आई हो तुम? ना तो यहाँ पर नेटवर्क है ना तो नेविगेशन चल रहा है। चलो इससे पूछते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई श्रापित जंगल है क्या? तुम लोगों को मौत के मुंह में भेजने का पाप मैं नहीं कर सकता। कमाल, यहाँ तो हर आदमी अंधविश्वासी। एक मिनट सर। ये क्या पंकज? सर ये ईवल आए है, इससे बुरी नजर नहीं लगती। कहाँ से लाते हैं ये सब?
एक्सक्यूज मी। अरे वेलकम सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरा नाम प्रकाश है सर, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे लोग चाहते हैं हम उनके दरवाजे ना जाएं और आप हमें देख के खुश हो रहे हैं। सर खुश नहीं, बहुत खुश। आइए सर अंदर चलकर बात करते हैं। अरे सुनिए भाई सर आइए ना प्लीज, अंदर चलकर बात करते हैं। अपना ही ऑफिस समझिए सर, शर्माइए मत, आइए प्लीज। पूरा ऑफिस खाली है। आइए सर प्लीज। ओए ओए ओए, एक मिनट। सर आदर्श सर ने बताया था कि इन्वेस्टर आने वाले हैं और मुझे उनका स्वागत करना है। सर वैसे आप लोग कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हमारे स्टार्टअप में? हम लोग इन्वेस्टर्स नहीं हैं सर, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, आपकी कंपनी में से 3 मालिकों में से एक लकी का कल रात खून हो गया है। अब जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए किसी पे शक है आपको? सर शक तो किसी पर नहीं है। किसी के साथ लकी की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन उनका झगड़ा जरूर हुआ था। किसके साथ? सर आदर्श सर के साथ। किस बात को लेकर? सर कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर उन तीनों में झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद सर इस झगड़े को सुलझाने के लिए पीएमएम लकी सर और आदर्श सर को लेकर पिकनिक पर चली गई थी। ओह, लकी को मरे सिर्फ 1 दिन हो गए और ये पिया और आदर्श इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। हाँ? अब जरा इस आदर्श का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, जितने भी नंबर होते हैं सब दीजिए। सर लकी का खेल खत्म हो गया, अब बस प्रिया का भी हो जाए तो मजा आ जाए, फिर ये कंपनी मेरी हो जाएगी। और हाँ, सीआईडी की चिंता मत करो, ये केस उनके आईक्यू लेवल से बहुत ऊपर है। 7 जन्म लगेंगे उन्हें सॉल्व करने में। चेतावनी, प्रतिशोधी आत्मा का दफन स्थल, अंदर ना आए। अरे पंकज, क्या कर रहे हो? हाँ सर। मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग आ गए यहाँ। कोई नहीं बचेगा। कोई आखिरी इच्छा है तो जाओ, जाके पूरी कर लो। भाई हमारी आखिरी इच्छा तो यही है कि इस जगह का जो कुछ भी राज है ना, तुरंत उगलना शुरू करो हमारे सामने। ये किसकी आत्मा है जिसके नाम से तुम सबको डरा रहे हो? उस आत्मा का नाम जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि आखिर वो आत्मा ऐसा करती क्यों है। अच्छा, मोटिव ऑफ मर्डर पहले बोलना चाहता है तो बताओ। आज से अनेक साल पहले ये जमीन सुनसान और वीरान हुआ करती थी। कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर एक दिन यहाँ एक ऐसा इंसान आया जिसने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। ये जगह हरी भरी हो गई। यहाँ का राजा भी था और रखवाला भी। अगर कोई बाहर वाला यहाँ आके किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता तो अपने तीर के निशाने से उसे मार डालता वो। लेकिन एक दिन जंगल में इतनी भयानक आग लगी कि सब कुछ जल के तहस नहस हो गया और उसी आग में वो खुद भी जल के राख हो गया। लेकिन उसने जंगल नहीं छोड़ा। आज भी उसकी आत्मा इस बंजर जमीन की रक्षा करती है और कोई भी बाहर वाला अगर यहाँ पर कदम रखता है तो उसके आग में जलते कदम उसके पीछे पीछे ही आ जाते हैं, उसे मौत के घाट उतारने के लिए। ये देखिए, ये भी यहाँ घुसा था। हाँ, क्या इसे भी मार दिया उसने? सर, ये सब इस आत्मा नहीं किया है। चलते हुए पैर, तीर दोनों इस केस से मैच करते हैं। नहीं पंकज सर, ये किसी आत्मा ने नहीं किया, बल्कि इस आत्मा की कहानी का फायदा उठाकर किसी इंसान ने किया। राइट अपनी, ये जो कोई भी है ज्यादा दिन तक हमसे नहीं बचेगा। आदर्श की कार गाड़ी के अंदर बैठा है वो। आदर्श, आदर्श, आदर्श दरवाजा खोलो। अरे तो मर चुका है। हाँ? अब
अभिजीत, ये देखो, ये चाबी इस बॉक्स के नीचे पड़ी थी, पैर के पास। साहब, इस कार की चाबी में भी बैटरी वाला सिस्टम है। अगर कार को इस चाबी से निकलने वाला सिग्नल ना मिले तो कार कभी भी ब्लॉक हो सकता है। पर ये चाबी तो कार के अंदर ही थी, फिर कैसे कार ब्लॉक हो गई? जी, लगता है खूनी ने कोई ऐसी तरकीब इस्तेमाल की है जिससे चाबी गाड़ी के अंदर होने के बावजूद गाड़ी का जो सेंसर है वो इस चाबी का रीडिंग ना ले सके। यार ये चाबी जो थी, ये इस सनग्लास का जो बॉक्स है उसके नीचे मिली थी। कहीं इस बॉक्स में तो कोई चक्कर नहीं है? सो ये केस तो मेटल का है। हाँ, मेटल का ही है। क्यों? मेटल से भी चाबी से निकला हुआ सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। ओह, तो खूनी का प्लान ये था कि चाबी गाड़ी के अंदर होने के बावजूद गाड़ी का दरवाजा लॉक हो जाए। तो उसके पैरों की जलती हुई आग ही हमें रोशनी दिखाएगी। हाँ साउंड। अरे बाप रे, फोरेंसिक में आग लग गई। आग लगी नहीं है पंकज, आग लगाई है किसी वजह से। बस खूनी ने इस आदर्श को भी वैसे ही मारा है, जलते हुए तीर से, जैसे उसने लकी को मारा था। और इस बार हमें जख्म भी कुछ और भी मिला है। पर वो क्या है? नमक। नमक? हाँ पूर्वी, सॉल्ट। बॉस, खूनी ने आदर्श को मारने के बाद उसके जख्म पर सॉल्ट छिड़क दिया। अब तो वो खूनी हमारे पीछे भी आएगा, क्योंकि हम वो शापित जंगल में गए थे ना। उससे पहले वो पिया तक पहुंचेगा। पता लगाना पड़ेगा इस आग का राज क्या है। उस आत्मा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले लकी, फिर आदर्श, और फिर अब मेरे पास आएगी वो मुझे मार देगी। नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। पिया जी, हमारे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर, बहुत खराब हालत है इसकी, फोबिया जैसा हो गया आत्मा का। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, समझे आप? ये जरूर किसी इंसान का काम है, और वो जो कोई भी है हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। हाँ साउंड के बॉस, अब जहां कहीं भी आपको जले हुए पैर नजर आए ना, उस जगह की मिट्टी, वहां की राख के सैंपल मुझे भिजवाना। शायद मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकूंगा। मैं बाद में करता हूँ। क्या बात है, ये कुछ परेशान लग रहा है? हो सकता है सर, पिया की हालत ऐसी है इसलिए। वैसे भी जानवरों का सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग होता है। नहीं नहीं, ये कुछ और ही बात है। My God. चलते हुए कदम हमारी तरफ आ रहे, ये कैसे हो सकता है? वो आ रही है, वो आ रही है, वो मुझे मारने आ रही है। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा पिया तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, डोंट वरी। आग कैसे आ गई? सर, ये कैसे लगी आप? कुछ बात नहीं। समझ में ना आ रहे, वो कुत्ता भी क्यों भौंक रहा था? किसी को तो देखकर भौंक रहा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ कोई आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये देखो, ये कैसे हो सकता है? अभी मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने का इंतजाम करो। सर, हाँ, मैं सानके को फोन करता हूँ। हाँ बस, मेरी बात सुन। अभी अभी हमारी फोन पर बात हो गई, तो वो एज पर प्रोसीजर रिकॉर्ड हो गई होगी। हाँ, तो अब ध्यान से सुन, उस पूरे साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से एनालाइज कर। ओके बॉस। बॉस, जले हुए कदमों की जगह से जो मिट्टी के सैंपल हमें मिले, उसमें से मुझे
कुछ आग लगाने वाला फ्यूल तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ सोडा के पार्टिकल्स जरूर मिले हैं। सोडा के पार्टिकल? और फिर वो फोन की रिकॉर्डिंग, उसके बारे में क्या पता चला? बस उस रिकॉर्डिंग में मुझे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मिली है जिसे इंसान तो नहीं सुन सकता है, लेकिन हाँ, कुत्ते जरूर सुन सकते हैं। इसीलिए पिया का वो कुत्ता बार बार भौंक रहा था। और शायद इसी वजह से वो मेज पे रखा हुआ पानी का गिलास और जग वो भी वाइब्रेट कर रहे थे सर। बॉस, मेटालिक सोडियम से आग लगती है, लेकिन जैसे ये मेटालिक सोडियम पानी के कांटेक्ट में आता है, आग जबरदस्त तरीके से भड़कती है और कुछ सोडा के पार्टिकल्स रह जाते हैं रेजिड्यू की तरह से। जब पिया की जैकेट पे आग लगी थी और अंकुश ने उस पे पानी डाला था तो आग और भड़क उठी थी। ओह सर, ये वीडियो वायरल हुआ है। किसी ने उसी जंगल में जाके ये वीडियो बनाया। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक। अरे तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। और क्यों मैं तुम्हारे इलाके में, अब देखना तुम्हारे चलते हुए कदमों पे ना मैं पानी डालूंगा, हमेशा के लिए बुझा दूंगा उसे। कौन बना रहा है ये वीडियो, और इस वीडियो बनाने के पीछे इसका मकसद क्या है? हुआ क्या है सर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। सर ट्रस्ट कीजिए सर मुझ। पृथ्वी, क्यों किया तुमने ये सब? सर बस पिया को ये बताना था कि ये आत्मा वात्मा ये सब बेकार की बात है, उसके दिल से ये डर निकालना था, बस इसलिए किया सर। बेवकूफ हो, तुम जानते हो ना 2-2 लोगों की जानें जा चुकी है, पिया पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ आत्मा का ही किया हुआ है? बस हमें क्या लगता है उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारी तहकीकात में कभी भी दखल अंदाजी मत करना। सॉरी सर, पर आपकी इस तहकीकात के बीच में भी हम 2 लोगों को मरने से नहीं बचा पाए, और अब अगर खूनी आएगा सर तो हम उसको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं ना सर। अच्छा अच्छा, सुन लिया अभिजीत, पृथ्वी हमारी मदद करेंगे खूनी को रंगे हाथ पकड़ने में। कहीं मिले हैं क्या हम लोग? अब तो कुछ देखा देखा लग रहा है। कहते हैं ना सर कि दुनिया बड़ी छोटी सी है, तो यहीं कहीं शायद आपने देखा होगा मुझे। नहीं 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 नहीं, जिस रात आदर्श की मौत हुई तुम अजय नगर में थे क्या? अजय नगर सर? क्या हुआ? अजय नगर का नाम सुन के जुबान लड़खड़ा रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वहीं देखा था तुमको मैंने। वहां क्या कर रहे थे तुम? हाँ सर, अजय नगर में था सर मैं। तो वहाँ एक मॉल है, तो सर आना जाना लगा रहता है। और कमाल है सर, आप लोग खूनी को पकड़ने की जगह मुझ पर ही शक कर रहे हैं। सर कुछ भी हो जाए, ये पिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुन लिया एक बार। देखिए सर, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और अगर आपके ये सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या प्लीज़ मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? सर वो काफी थक गया होगा, इसलिए थोड़ा। पिया, तुम दवा खाई? क्या करती हो पिया? सर मैं 2 मिनट में इसको दवा देकर आता हूँ। प्लीज सर आप लोग बैठिए जब तक। क्या करते हो? दवा टाइम पे लिया करो तुम। सर, हाँ, ये पृथ्वी कुछ टेढ़ा लग रहा है, इसकी बातें यकीन करने लायक नहीं लग रही हैं। कल रात यहाँ जो जलते हुए कदमों के निशान देखे थे, हो सकता है इसके पीछे इसी की साजिश हो सर। जो पूरा यकीन है आदर्श की मौत की जगह पर पृथ्वी था? 100% सर,
ऐसे मामलों में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती सर। हो सकता है सर ये पृथ्वी ने कल रात वाली नौटंकी इसलिए की हो ताकि हमें पिया से भटका सके और सही मौका मिलने पर पिया को जान से मार सके। पिया की जान को खतरा तो है, पर इस पृथ्वी को यहां पर रखना सही नहीं है। पृथ्वी? क्या किया पृथ्वी ने? नहीं लेना चाहिए था, हाथ में से पंगा नहीं लेना चाहिए था। पिया क्या हुआ? वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पर हुआ क्या? हाँ? पिया? पिया 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 इसको समझ। गॉड। पृथ्वी? पृथ्वी? पृथ्वी। वैसा ही निशान है सर। अंकुश, अंकुश, कैसे हुआ ये? हाँ, मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप लोग नहीं। पृथ्वी, इट्स ओके, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से। पिया, क्या हुआ अंदर? या मुझे भी यकीन हो गया पिया, ये सब ना उस आत्मा ने किया। मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। I'm sorry प्रिया। वो तीर भी बर्फ का था, वो पैरों के निशान भी बर्फ के थे। हमारे पहुंचने से पहले ही तीर पिघल जाता था और पैरों के निशान भी गायब हो जाते थे। और आदर्श के जख्म पे वो जो नमक मिला था, उसका इस्तेमाल बर्फ के तीर को जल्दी पिघलाने के लिए किया गया था। पृथ्वी पहले से ही वहां पर मौजूद था। उसी के इशारे पर खूनी ने उस पैरों के निशानों में आग लगाई। ये अपराधी आग उसी वक्त लगाता है जब वहां पे कोई देखने के लिए मौजूद हो। जैसे लकी के केस में उसने जानबूझ के चीख मारी। हाँ, और चीखने की आवाज सुन के वो बच्ची आरोही खिड़की पे आई और उसने अपनी आंखों से वो जलते हुए कदम देखे सर। इसका मतलब पृथ्वी खूनी की मदद कर रहा था। अब जब खूनी को पृथ्वी की मदद की जरूरत नहीं रही तो उसने पृथ्वी को अपने रास्ते से हटा दिया। पर ये खूनी है कौन? है कौन ये जो इस पिया, आदर्श और लकी को मारना चाहता है? है कौन ये? प्रकाश, आपकी कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट कागज हैं, बैलेंस शीट, अकाउंट, सब देखने आने। लेकिन सर बात क्या है? तुम्हारी कंपनी के दो मालिक मारे गए हैं, पिया की जान खतरे में है। अकाउंट दिखाओ जल्दी। लेकिन सर अब ये कंपनी पिया मैडम की नहीं है। क्या? पिया मैम की नहीं? क्या मतलब क्या तुम्हारा? सर पिया मैडम कंपनी बेचकर देश छोड़कर जा रही हैं। देश छोड़ के जा रही है? मतलब सबके पीछे पिया का हाथ है। कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? आई थिंक 2 बजे की। हेलो,
पिया के घर के बाहर जो कांस्टेबल था उसको बेहोश करके अंकुश के साथ भाग गई है वो। अंकुश, हम यहाँ क्यों आए? तो पिया की कहानी यहाँ तो कोई नहीं। क्या लगा था तुझे? सीआईडी के सामने खून करके निकल जाएगा तू? हाँ? मगर आप लोगों को मुझ पर शक कैसे हुआ? मैंने तो पूरा ड्रामा किया था कि हम दोनों की जान को खतरा है। ड्रामा कोई भी हो अंकुश, एंड में तो पर्दा गिरता ही है। पिया नहीं पहुंचाया हमें तुम तक। हमारी तहकीकात में पता चला कि बर्फ की तीर का इस्तेमाल किया गया है खून करने के लिए, और तुमने पिया के फोन का इस्तेमाल किया बर्फ वाले को फोन करने के लिए, ताकि शक पिया पे जाए। हाँ? और पिया के हाथ से जो मैंने खून पहुंचा था, जब वो नकली निकला, हमें उसी वक्त शक हो गया कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अच्छा, तो ये भी पता लगा लिया आपने? हाँ, जब पिया के हाथ पे लगा हुआ पृथ्वी का खून नकली था, तो उसकी मौत असली कैसे हो सकती है? अबे चल ये बता एक्टिंग कैसी थी बे? कमाल की एक्टिंग की यार, मेरी जान तुझे तो ना ऑस्कर मिलना चाहिए यार, सीरियसली। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आदर्श, पिया और लकी उस श्रापित जंगल में जाने वाले थे? मैंने ही लकी को बताया था उस जगह के बारे में, और उससे शर्त भी लगाई थी कि वो पिया को वहां ले जाकर दिखाए। लकी शर्त तो जीत गया, लेकिन तुम्हारे प्लान के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि तुमने उस शापित जंगल का इस्तेमाल किया अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए। मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना। लेकिन मैं तुमसे नहीं, आयशा से प्यार करता था। आयशा? हाँ। अभी आयशा कौन है? हमारी दोस्त। पूछिए ना इससे, कैसे मुझसे शादी करने के लिए इसने उसकी जान ले ली। मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तुम जानती थी कि उसका दिल कमजोर है, तुम जानती थी कि तुम्हारे डराने से उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने मजाक में डराया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो मर जाएगी। और इतनी नफरत थी तो क्यों की मुझसे शादी? आयशा की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें भी डरा डरा कर मारना चाहता था, जैसे तुमने आयशा को मारा था। डरा के मारना चाहते थे? मेरा मकसद इसे यहाँ इस मशीन में काटकर मारने का नहीं था। मैं जानता हूँ कि इसका दिल भी कमजोर है। मैं इसे वैसे ही मारना चाहता था जैसे इसने आयशा को मारा था, डरा डरा कर। पिया से बदला लेने के चक्कर में दो मासूम लोगों की जान ले ली, आत्मा की कहानी बनाई, शापित जंगल का इस्तेमाल किया, मगर क्या फायदा हो? तुम ये भूल गए कि अपराधी कितना ही परफेक्ट प्लान क्यों ना बना ले, सीआईडी सारे प्लान फेल कर देती है। अब जेल में बैठे रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। और हाँ, इस बार जलते हुए पैर नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.